यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, आत्माभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। बच्चे, सबसे बड़ी बात ज्ञान की यही है कि आत्माभिमानी बनो।
यही सार है जीवन का। तुमसे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, ज्ञान की, कितना भी बड़ा ज्ञानी आए, किसी भी रूप से ज्ञान की चर्चा करने की उसकी इच्छा हो, उसका संकल्प हो, या तो वो ज्ञान देना चाहता है या आपसे ज्ञान लेना चाहता है, बस पूछो उसे, क्या आप आत्माभिमानी अवस्था में हो? अगर होंगे तो बात आगे बढ़ाते हैं, और अगर नहीं हो तो बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो डिबेट हो जाएगी, वाद विवाद हो जाएगा, वो चर्चा नहीं होगी। ज्ञान चर्चा, वो वाद विवाद हो जाएगा। वाद विवाद करने से मतलब नहीं है। आत्मा अभिमानी अवस्था में तुम हो, मैं हूं, तो हम ऐसी बातें करेंगे जिससे आपका कल्याण हो, हमारा कल्याण हो। और अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो हम आपकी बात को काटने की चेष्टा करेंगे। आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो आप हमारी बातों को काटने की चेष्टा करोगे, आप अपनी ही बातों को सिद्ध करने की चेष्टा करोगे। समझ की बात है। आत्मा अभिमानी अवस्था से बच्चे हर बात की शुरुआत होती है, हर बात की। ये बात अगर किसी को समझ में आए, ज्ञानी बन गया, ज्ञान समझ में आया, हर बात बच्चे। देखो दिन भर में बाबा ने लास्ट टाइम भी कहा था, किसी से आप बात करते हो, फोन पर बात करते हो, फेस टू फेस बात करते हो, तो बच्चे देखो क्या बातें होती हैं। आत्मा से संबंधित बातें होती है या देह की बातें होती है। तुम पूछो अपने आप को, तुम क्या पूछते हो? भोजन किया? तबीयत कैसी है? वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? बारिश शुरू है? घर की सारी व्यवस्था कर ली है ना ठीक ठाक? घर में कोई चिंता तो नहीं है? कोई पढ़ने के लिए गया है तो पढ़ाई ठीक चल रही है? कोई नौकरी कर रहा है तो आपकी नौकरी ठीक चल रही है? कोई बिजनेस कर रहा है तो पूछेंगे बिजनेस कैसा चल रहा है, कमाई हो रही है ना? आत्मा की चर्चा कहीं पर भी नहीं है, ये सारी माया की चर्चा है, सारी की सारी। समझ है बच्चों? और जब तक खुद आप आत्मा की चर्चा नहीं करोगे तब तक आप भी आत्मा अभिमानी अवस्था में कैसे आओगे बच्चे? उनको भी कहो, आपको पूछताछ करनी है तो मुझ आत्मा की करो। आप आत्मा कैसे हो? आप आत्मा का पुरुषार्थ कैसे चल रहा है? आप आत्मा की स्थिति कैसी है? आप आत्मा क्या क्या पढ़ रहे हो? आप आत्मा कहाँ तक पढ़े हो? आप कितना आत्मिक स्थिति में आए हो? ये सब पूछो। भोजन मत पूछो, कपड़ा मत पूछो, व्यवस्था मत पूछो, वहाँ का क्लाइमेट मत पूछो, मना यहाँ का। ये जब आप फोन करने वालों को सिखाएंगे, आपके लौकिक वालों को, तो उनमें भी बदलाव आ जाएगा कि यहाँ देह की कोई बात ही नहीं चलती। वो भी अपने आप 2, 4, 5, 10 कॉल के बाद हर कॉल पर वही बात करनी, फिर अपने आप आत्मा की बातें करना शुरू करेंगे, वरना फिर वो सारी देह की बातें करेंगे। देह की बात आई कि बड़ी विनम्रता से, बड़े स्नेह से कहना है, आत्मा की बात करते हैं ना। आप उनके देह की बात करो, ना उन्हें आपके देह की बात करने दो, बस आत्मा की बात। समझ है बच्चों? सारे दिन भर में भी आप अलौकिक पारलौकिक बाबा के बच्चे जब भी बात करते हो आत्मा की, बाकी देह की बातें नहीं करनी है बच्चे। देह तो माया है, माया की बातें क्या करनी? माया की बातें कितनी भी करो वो समाप्त नहीं होंगी। इसलिए किसी को लगता है ना, चलो जरा बैठते बातें करते हैं। आत्मा की बातें करो, 2 मिनट में बातें समाप्त, क्योंकि ना उसके पास कुछ है ना आपके पास कुछ है। बाकी सारी देह की बातें, यहाँ बहुत बारिश हुई, फलाने जगह तूफान आया, संकल्प निकट कर रहे हैं,
यहाँ ऐसे ऐसे अघटित घटनाएं घटित हुई, सब देह की बातें हैं। क्या मिलेगा इनसे? समझ है बच्चे? आत्माभिमानी बनो और आत्मा की ही बात करो। देह और देह से संबंधित हर बात को बंद करो, फिर बच्चे मजा आ जाएगा। माया बड़ी परेशान होगी अंदर की, क्योंकि देह की बात ही नहीं हो रही है, कोई बात नहीं की जा रही देह की। सारी समझ है बच्चों। चिंतन करो अपने से, आप कौन सी बातों को चिंतन में लाते हो? खुद जब अकेले बैठे हो, क्या चिंतन होता है आपका? देह का, देह के संबंधों का, या आत्मा का? विचार करो। समझ है बच्चों? चिंतन करना और जो करना है वो करना, वरना बच्चे गड़बड़ हो जाएगी। बाप क्या कहता है? मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनो, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। समझ की बात है बच्चे। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। उसे भी बताओ आप आत्मा हो, शरीर नहीं। कुछ आत्मा की बात करते हैं। बचपन से अब तक यही बातें करते आए हम, अभी जरा आत्मा की करते हैं। आत्म शांति की बात करते हैं, आत्म सुख की बात करते हैं, आत्म स्नेह की बात करते हैं, आत्म ज्ञान की बात करते हैं, आत्म आनंद की बात करते हैं, आत्म अष्ट शक्तियों की बात करते हैं, आत्म दिव्य गुणों की बात करते हैं। यही ज्ञान है बच्चे। देह और देह से संबंधित कोई भी बात करना, मना गोबर खाना, मिट्टी खाना, ध्यान में रखना बच्चे, कीचड़ खाना, किसी और से बात करना, मना उसे कीचड़, गोबर, मिट्टी खिलाना, देह की कोई भी बात करना, गलती से भी नहीं करना, महापाप है बच्चों। संगम पर तो है ही है महापाप। तुम प्यार आत्मा से करते हो ना, उनकी रूह से करते हो ना, देह से तो नहीं करते। तो रूह की बात करो ना, रूह की पूछताछ करो कि रूह कैसी है। शरीर की पूछताछ क्या करना बच्चे? समझो, जब आप इस बात को समझोगे, ये समझ कहाँ से शुरू होगी? आपके दिमाग में, ब्रेन, दूसरा आपकी बुद्धि में। दिन भर आत्मा से संबंधित ही चिंतन चलेगा, मंथन चलेगा, मनन चलेगा। जब आपकी स्वयं की ऐसी अवस्था होगी, तभी तो आप दूसरों से उनकी आत्मा की, वो जो स्वयं है, उसकी बात कर पाओगे। वरना आप कहाँ से करोगे बात? पॉसिबल नहीं बच्चे, बात करना नहीं हो पाएगी आपकी बात। सारी समझ है। चिंतन करो बच्चे, और जो मुख्य बात करनी है वो करो, बाकी माया की बातें ना करो। अपने अंदर सारे दिन भर में बस आत्मा और आत्मा से संबंधित। कल प्रयोग करके देखो, देखो करके प्रयोग। कल देह से संबंधित कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं, सब आत्मा से संबंधित। देह है ही नहीं जैसे कि, ऐसे चलना है पूर्ण रूप से। देह नहीं है मेरे पास, मैं ही हूं स्वयं। जो कुछ सोचना है स्वयं के बारे में बस, बाकी कुछ भी नहीं। फिर बच्चे मजा आ जाएगा। अपने आप आपको पता चलेगा कितनी माया चिपकी हुई है आपको, किन किन बातों की।
क्योंकि देह से संबंधित चर्चा ही नहीं हुई। समझ है बच्चे? बड़ा आनंद आएगा। सोचो भी नहीं, देह सोचना महापाप है। देह है वो, देह देह है बच्चे, माया को क्या सोचेंगे। और जब तक आप देह सोचोगे, आपके संबंधी भी देह ही सोचेंगे, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस ही वही जा रहे दुनिया में, देह के सोचने के। जब तक आपको अपने देह की स्मृति है, तब तक उन्हें आपके संबंध की स्मृति है। जिस दिन देह की स्मृति विस्मृति में परिवर्तित हो जाएगी, उनके संबंध भी बदल जाएंगे आपके साथ के, सारे के सारे। इसलिए देह की स्मृति हटाओ, कुछ भी करके। न मैं मेल हूं न फीमेल हूं, न बच्चा हूं न जवान हूं न बूढ़ा हूं, बाकी तो कोई आगे बात ही नहीं आती। पद पोजीशन ये वो कुछ नहीं आता। मैं बस निराकारी सितारा आत्मा हूं, बाकी कुछ नहीं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। यही तो बात बाबा समझा रहा है। तुम बैठो ध्यान से, अपने मन को समझाओ कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। या आईने के सामने, अगर आईना है, मोबाइल में फोटो है अपना, फोटो दिखाओ आंखों के द्वारा अपने मन को, और बताओ, फुल फोटो होगा आपके पास अपना शरीर का, कि मैं आत्मा हूं, सितारा, ये शरीर नहीं। जैसे किसी और को बताते हो, वैसे अपने आप को बताओ, बुद्धि को भी बताओ, मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। संस्कारों को पक्का कराओ, हे मेरे संस्कार, दिव्य संस्कार, इस बात को आप पक्का करो कि मैं आत्मा हूं, सितारा, निराकारी, ये शरीर नहीं। ये बस इंस्ट्रूमेंट है, ये बस साधन है मेरा, ये मैं नहीं हूं। ये पहले क्लियर करना पड़ेगा बच्चे अपने आप को, अपने मन बुद्धि संस्कार को। न सिर्फ मन बुद्धि संस्कार, बल्कि गुण शक्तियां दिव्य गुणों को भी, कि तुम कौन हो और कौन नहीं हो। फिर ही ये सब खेल चलेगा बच्चे। जब ये कंफर्म होगा, तब तक नहीं चलेगा। बच्चे बताओ, अगर किसी की रिटायरमेंट हो चुकी है और अभी भी उसके ऑफिस के कोई लोग उससे मिल रहे हैं, मना उनके साथ सेवा करने वाले, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, और कह रहे सलाम साहब, तो क्या बताते हैं, अभी मैं साहब नहीं हूं, अभी हम एक साधारण मित्र की तरह है। साहब तो मैं वहां था, अभी मैं भी रिटायर्ड हो चुका, तुम भी रिटायर्ड हो चुके, अभी हम साहब नहीं, एक साथी सहयोगी के रूप में, मित्र के रूप में है, अभी साहब ना क्या। तो अगली बार से वो एक मित्र के नजरिए से देखता है, उसे देखा नहीं जाता, क्योंकि जिंदगी गई सलाम साहब करके। तो बताने के बाद वो प्रयास करता है, और कुछ समय के बाद आ जाती है वो मित्रता, वो अच्छा संबंध बन जाता है उनका। बाप भी वही समझा रहा है, तुम क्या नहीं हो ये भी अपने मन बुद्धि संस्कार को बताओ, और क्या हो ये भी बताओ। जैसे लिखा है ना मुरली में, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ये क्लियर करो खुद से, अपनी शांति को भी बताओ, मैं आत्मा हूं, ये सितारा, ये शरीर नहीं, ये नाम रूप नहीं। जैसे जैसे आप बताते जाओगे, वैसे वैसे उन्हें सब क्लियर होता जाएगा कि आप कौन हो कौन नहीं। इसका फायदा क्या है बच्चे, बॉडी कॉन्शियसनेस में गलती से कभी आ गए, बाय चांस संकल्प नहीं कट कर रहे, तो माया ने आपको परवश करके कोई ऑर्डर दे दी मन को कि ये करो, ये संकल्प उठाओ, मन नहीं उठाएगा, क्योंकि मन को पता चला आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। मन संकल्प नहीं उठाएगा, बुद्धि उस संकल्प का विजन नहीं क्रिएट करेगी, क्योंकि बुद्धि को क्लियर हो चुका है आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं। और अभी जो कोई
हमें कह रहा है ये संकल्प उठाओ, ये विजन उठाओ, ये शरीर के रूप में कह रहा है, ये उन्हें स्पष्ट हो जाएगा, उठाएंगे नहीं। ये फायदा है बच्चे। ये क्लियर करने के बाद माया आपको नहीं चला पाएगी। इसलिए बच्चे ध्यान देना इस बात पर जितना हो सके। वैसे तो रोज ही करना है, पर बाबा रोज का रोज अभ्यास देता है, आज का कल, ऐसे ये जीवन भर करना है। बाबा का अभ्यास ऐसे कुछ नहीं, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 मास नहीं। जब तक संस्कार ना बने कड़ा, तब तक अभ्यास करना है। बाबा जो जो सिखा रहा है उस हर एक बात का पूरा कड़ा अभ्यास करना है। तो बताते रहो बार बार अपने आप को कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। 63 जन्मों का संस्कार है बच्चे, 63 जन्म, 63 जन्मों को सालों में कन्वर्ट किया। कितने होते? 2500 साल का संस्कार है। 2500 साल को 365 से इंटू कर दिया, इतने दिनों का संस्कार है। समझ है बच्चों? एटलीस्ट उसका जो आंसर आता है उतनी बार तो अपने आप को दिल से बताओ, कितना आंसर आता है देखिए जरा कैलकुलेट करके। 365 इंटू 2050, 9,12,000 नहीं, 7,48,250, कोई बात, 7,48,250 ये दिन हो गए, बरोबर है। अगर 365 का एक वर्ष करे तो बरोबर है ना, एक्यूरेट है या गलत है? एक बार वापस हिसाब करो, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 365 इंटू 2500, 9,12,500 अर्जाने, चलो 9,12,500 ये हो गए दिन। कम से कम एक दिन के हिसाब से एक बार तो बताना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। 9,12,500 दिनों का संस्कार है। अगर अभी के हिसाब से वर्ष पकड़ा तो समझ है बच्चे, 9,12,000 बार तुम्हें बताना पड़ेगा जो बे ऊपर, उस हिसाब से कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। तब तुम कुछ परिवर्तन पाओगे, वो भी दिल से। ऐसे नहीं मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं। भाई ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए, मैं आत्मा हूं तब आत्मा दिखनी चाहिए। मैं शरीर नहीं, तब शरीर सामने बुद्धि में आना चाहिए और उसके लिए नो आना चाहिए, ये नहीं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं आत्मा हूं, आत्मा दिखे, शरीर नहीं। और किसको बताना? ये मन बुद्धि संस्कार, सारे गुण, सारी शक्तियां और सारे दिव्य गुण सबको बताना है। घड़ी घड़ी, बार बार सबको बताना है ये सब कि क्या है और क्या नहीं। तब वो समझ पाएंगे। कड़ा कॉन्शियसनेस है। मैंने तो बता दिया सूत्र। हाँ बच्चे, अभी आगे तुम्हारी मर्जी। 9,12,500 कम से कम, बाकी तुम्हारी मर्जी। अभी ये मंत्र तुम्हें सिद्ध करना है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। 9,12,500 बार जपोगे दिल से,
मन बुद्धि संस्कार से, आत्मा से, तब ये सिद्ध हो जाएगा। और ये मंत्र सिद्ध होने के बाद तुम ही अपने आप को सिद्ध हो जाओगे। देवी देवताओं को काफी सिद्ध किया, अभी अपने आप को सिद्ध करो, फिर मजा आएगा बच्चे। पर ये करना ही पड़ेगा। किसी ने ये सिद्ध ही नहीं किया और बहुत ज्ञान उठाया है, बहुत। उनको कहो क्लास करने, 2-2 घंटा 3-3 घंटा क्लास करते हैं, दिन भर 8-8 घंटा भट्टी करते हैं, पर यही सिद्ध नहीं। क्या उपयोग है उस क्लास का? क्या फायदा मिलेगा उनको, सुनने वालों को? क्योंकि जो सिद्ध होना है वो हुआ ही नहीं है। सभी सुनने वाले बच्चे अभी ये जिंदगी भर के भट्टी का अभ्यास बाबा ने दिया है। जैसे करना है करो, और ध्यान में रखना 9,12,500 इतनी बार करना है। तब बाबा कह रहे चांसेस है। मैं ये नहीं कह सकता कि सिद्ध ही हो जाओगे, जितना ताकत से करोगे उतने ज्यादा चांस है। और उसमें भी अगर रस्सी टूट गई, सांस छूट गई, तो संकल्प नहीं कट कर रहे। इसलिए देरी ना कर बच्चे, इस पढ़ाई में देरी नहीं चलती, क्योंकि कोई नहीं जानता। चलो रस्सी नहीं टूटी, सांस नहीं छूटी, विनाश शुरू हुआ तो फिर क्या करोगे? देखो अभी आत्मा सिद्ध करना बाकी है, फिर उसको गुण शक्तियों से श्रृंगारना बाकी है, फिर गुण शक्तियों के संस्कारों को कड़ा बनाना बाकी है, फिर देवताई स्वभाव को लाना बाकी है, देवताई संस्कारों को लाना बाकी है, देवताई रॉयल्टी को लाना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ। तो देरी क्यों? किस बात के लिए? गफलत क्यों? किस बात के लिए? समझ है बच्चे, सारी की सारी समझदार बन बच्चे। देखो बच्चे, कोई बच्चा 1936 में आया और 100 साल में, 80 साल में अष्टरत्न में पहुंचा। एक उदाहरण चल रहा है, संकल्प नहीं कट कर। और तू आखिरी कुछ सालों में आया, उसने जितना परिश्रम किया है, तेरे पास जितने साल हैं उतने सालों में तुझे परिश्रम करना है। कोई बच्चा मई, जून, जुलाई में एडमिशन लिया है स्कूल कॉलेज में, एग्जाम है अप्रैल में, वो साल भर पढ़ रहा है, और तेरी किसी बात के कारण तू स्कूल कॉलेज नहीं जा पाया, पर बाहर से एग्जाम दे रहा है, फरवरी में फॉर्म भरा है, तेरे पास 2 मास है, फरवरी मार्च, 2 मास में तुझे उतनी ही पढ़ाई पढ़नी है जितनी उसने साल भर में पढ़ी है। सोचो कितनी शक्ति लगानी है। अगर 1936 से 2036 पकड़े तो 12 साल बचे हैं। उसमें से भी ये सृष्टि का महाविनाश का हंगामा कितने सालों का है, ड्रामा जाने। कितने साल बचे तो ही हिसाब कर। तो तुझे कितने रफ्तार में दौड़ना पड़ेगा ये तू सोच। और अभी ये नया पहाड़ 9,12,500 बार का कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं किया तुझे कुछ नहीं मिलेगा, किया तो सब पाएगा, बाकी तेरी मर्जी। इसलिए बच्चे, सभी बच्चों को बाप समझाना चाहेगा, जब तक ये सिद्ध नहीं हुआ है मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, गलती से भी ज्ञानी नहीं बनना, गलती से भी किसी को नहीं कहना हम योगी हैं, गलती से भी धारणा युक्त सेवाधारी बनने की चेष्टा नहीं करना। तुम्हारा एक ही टाइटल, अज्ञानी, अयोगी,
अधारणायुक्त, असेवाधारी, मूर्ख, एक ही टाइटल में रहना, पतित, तब बच्चे कुछ हो पाएगा। इतनी सी समझ जो तुम्हें मिली है, बच्चे वो समझ नहीं है। ध्यान में रखना सभी बच्चे, अभी जो तुम ज्ञान सुन रहे हो उसमें तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा है ना, मेरे हिसाब से ये ज्ञान कुछ भी नहीं, 0.1 भी नहीं। असली ज्ञान तो जब तुम आत्मिक स्थिति में आओगे तब मैं दूंगा तुम्हें। ये ज्ञान नहीं है, ये तो आत्मिक स्थिति में लाने का प्रयास है, बस समझानी है। ये कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं। इसमें भी तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा है, वाह मजा आ गया, बाबा ने क्या ज्ञान दिया। और मेरे हिसाब से ये कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान तो तब शुरू होगा जब पूर्ण रूप से सितारा बैठेगा, पूर्ण रूप से, तब ज्ञान स्टार्ट होगा। और ऐसे नहीं कि तुम एक बैठे तुम्हें ज्ञान दूंगा, नहीं, एक भी बॉडी कॉन्शियसनेस वाला आया, पूर्ण रूप से सितारे स्वरूप में नहीं है, तो मैं वही ज्ञान दूंगा ये जो दे रहा हूं। जब मेरी सभा में सभी के सभी आत्मा अभिमानी अवस्था में बैठेंगे पूर्ण रूप से, तब मैं कुछ और ही दूंगा, जो तुमने न कभी देखा है, न सुना है, न जाना है, न इस सृष्टि में है। वो डायमेंशन ही अलग है, इसलिए वहां का ज्ञान ही अलग है टोटल। ये कोई ज्ञान ही नहीं है बच्चे, ये तो बस जूनियर सीनियर केजी की समझानी है, नर्सरी की समझानी है। मेरे हिसाब से पहली कक्षा का भी ज्ञान नहीं शुरू हुआ है, ध्यान में रखना। पहली कक्षा, जब उस अवस्था में सारी सभा आएगी तब देखना ज्ञान बच्चे, बहुत अलग ज्ञान होगा, बहुत अलग, तुम सोच भी नहीं सकते। और अभी इस अवस्था से तुम्हारे बुद्धि में कभी नहीं आएगा वो ज्ञान, आ ही नहीं सकता कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। इसलिए बच्चे जल्दी जल्दी आओ, मजा आ जाएगा। मुझे मुख्य देना है तुम्हें, जल्दी आओ, बड़ा आनंद आएगा तुम्हें भी उसे सुनकर। वो अलग ही है बच्चे, बहुत अलग है। अभी सोच में पड़े होंगे फिर वो ज्ञान क्या है, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, मैं समझाऊं तो भी। उस ज्ञान में सितारे को छोड़कर, सितारे के अंदर की गुण शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार को छोड़कर कोई बात ही नहीं होती। बाहर का कोई उदाहरण भी नहीं होता, रेफरेंस भी नहीं होता, बाहर का कुछ नहीं, एक अक्षर नहीं होता बाहर का, एक अक्षर इस संसार का नहीं आएगा उसमें। ऐसा वो ज्ञान है। सार थोड़ा सा बता रहा हूं तुम्हें। सितारे से बाहर मैं निकला तो कहना मुझे ज्ञान देते वक्त, सिर्फ सितारे की बात। इसलिए वो ज्ञान कब आता है, जब देह और देह के संबंधों को भूल जाते हो और अपने को आत्मा समझकर बैठते हो, तब वो ज्ञान निकलेगा। अभी तो मैं बस समझा रहा हूं, भाई ये भूलो वो भूलो, ये माया छोड़ो वो माया छोड़ो, इसे त्यागो उसे त्यागो। ये कोई ज्ञान है क्या? समझ है बच्चे, सिंपल बात है। स्कूल में कोई बच्चा जा रहा है, उससे बहुत सारी आदतें हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, घड़ी घड़ी चॉकलेट खा रहा है, खेलने कूदने जा रहा है, पूल में जा रहा है, गप्पे लड़ा रहा है, कार्टून देख रहा है। तो तुम उसे जो समझा रहे हो, ये सब ना करो, ABCD पढ़ो, ये पढ़ो,
वो समझो 1 2 3 4, ये समझा नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो स्कूल में मिलता है, जब वो समझता है अरे आइसक्रीम के पीछे नहीं लगना है, चॉकलेट के पीछे नहीं दौड़ना है, पूल कितना टाइम पास करे, कार्टून कितना देखे, गप्पे कितने लड़ाए, खेलने कूदने कितना जाए। जब उसे सारी बातों से समझ मिलती है ये नहीं करना चाहिए, और खुद से अपने से बैग उठा के निकलता है, फिर भी वो कहता है टिफिन में आज मुझे ये नहीं चाहिए, वो बना के दे दो मम्मी, ये भी माया है। वो कहती है अरे ये छोड़ो, तुझे जो चाहिए हम बना के देते, स्कूल जाओ। वही बाबा आपको कह रहा है ये त्यागो, वो त्यागो, ये छोड़ो, वो छोड़ो। ये कोई ज्ञान नहीं है बच्चे, बस समझानी है, सारी समझानी। ज्ञान तो स्कूल में पढ़ा है, वहां जो टीचर समझाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स समझाएंगे, फिर वो कहेगा हाँ आज हमने ये सीखा, आज हमने वो सीखा। तुम जब स्कूल गए पहली बार, कभी किसी से सीखा था कुछ? बना बड़ी कक्षा की बाबा बात कर रहा है, कुछ सीखा था? नहीं। तुम कहते हो आज हिस्ट्री में ये सिखाया, ज्योग्राफी में वो सिखाया, साइंस में ये सिखाया, लैंग्वेजेस में ये सीखे, ग्रामर सीखे, पोएम सीखे, जो कभी सीखा नहीं था घर परिवार में। घर परिवार छोड़ा तब जाके वो सब सीखा। इसलिए असली ज्ञान तो बच्चे बाकी है। मुख्य ज्ञान जब पूर्ण रूप से सारे बंधनों से छूट जाओगे, मुक्त हो जाओगे, तुम स्वयं को जब मुक्ति दोगे, तब मैं जीवन मुक्ति का ज्ञान सुनाऊंगा। ये कोई जीवन मुक्ति का ज्ञान नहीं है। अभी भी बाप चिल्ला रहा है संसार छोड़, ये छोड़, वो छोड़। ज्ञान बच्चे वो जब निकलेगा ना, बाप शांति में, अति स्नेह स्वरूप में आपको बताएगा। अभी माया होती है, इसलिए रुद्र स्वरूप में, महाकाल स्वरूप में, सदगुरु स्वरूप में चिल्लाता रहता है बाप। अति शांत, बहुत अलग है बच्चे, वो सब कुछ बहुत अलग है। मेरे हिसाब से उसकी शुरुआत भी नहीं हुई, क्योंकि अब तक बच्चे तू देह और देह के संबंधों से निकला नहीं है बच्चे। अब बताओ क्या ज्ञान है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है। कैसे कह सकते हो तुम ज्ञानी हो? समझ है बच्चे, ये जो मैंने तुम्हें योग की विधियां बताई, ये तो तुम्हारे संसार को लेकर बताई है, ताकि संसार में रहकर तुम थोड़ा बहुत कुछ कर सको। आत्मिक स्थिति, याद, ड्रिल, सकाश। पर जब मुक्त हो जाओगे तो विधियां कुछ और है, वो भी बदल जाएंगी। अभी सोचोगे और क्या हो सकती? बहुत है, बहुत सारी है। जब आत्मा पूर्ण मुक्ति की अवस्था में है, उस समय बाप उसे सिखाएगा हाउ टू कनेक्ट, कैसे अपने आप को कनेक्ट करना है। उस योग में बच्चे 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति है। फिर उस योग में तुम जो जमा करोगे, कमाल हो जाएगी, कमाल। समझ है बच्चे? बाप क्या कहता है? 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति, और 1 सेकंड 1 साल के बराबर। बस 5000 सेकंड किया, जीवन कल्प सुहावना बन गया। 5000 सेकंड्स। पर वो रियल कनेक्शन है बच्चे, जिस स्वरूप में
तेरे अंदर माया की कोई उपस्थिति नहीं है, सिर्फ तू है। और जिस तेरे परम पिता को तू याद कर रहा है वो है तेरी स्मृति में, बाकी कोई माया नहीं है। वो है असली राजयोग, इसलिए विधि बाकी है। समझो, मैंने 0.1 ही दिया है और उतना ही दे रहा हूं, 0.1 से 1% तक, 99% बाकी है। और जब तक तू पूरा नहीं लेता, हर बच्चा जब तक पूरा ज्ञान नहीं लेता, ज्ञान बोल रहा हूं मैं, अनुभव नहीं बोल रहा, जब तक पूरा ज्ञान नहीं लेता, गलती से भी सपने में भी नहीं सोचना तू सतयुग में जा सकता है। सतयुग में तुझे वही ज्ञान लेके जाएगा। उच्च अधिकारी तो दूर ही रखना, वो बात सोचना भी नहीं। समझ है बच्चे, बहुत कुछ बाकी है, बहुत 99.90% बाकी है। समझ है बच्चों, समझदार बनो, इस ज्ञान को हल्के में ना लो, ना समझी ना करो, समझदार बनो। आप हमें बताओ बच्चों, अभी तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से साइंस आता है, बरोबर है? नहीं तो थर्ड फोर्थ से तो होता ही होता है साइंस, सेकंड स्टैंडर्ड में भी होता है, फर्स्ट में तो होता ही है शायद। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का साइंस और पीएचडी के एक टॉपिक का साइंस भेद है ना। और पीएचडी में अनगिनत टॉपिक्स हैं, वो सब साइंस समझना है। एक जीवन चली जाती है एक टॉपिक के ऊपर पीएचडी करने में, जीवन। बुद्धि से बूढ़ा हो जाता है पढ़ाई करने वाला, तन से भी हो जाता है। वो है दुनियावी साइंस का एक टॉपिक। ये सोल की बात है भाई, आत्मा की बात है। आत्मा, उसमें इतने पॉइंट्स, उसमें से एक पॉइंट के ऊपर पीएचडी 5000 साल लगेंगे। एक पॉइंट के ऊपर पीएचडी करने में। समझ है बच्चे? इसलिए शांत रहो, श्रीमत की ताकत भरते जाओ। श्रीमत की ताकत ही बच्चों तुम्हें देह और देह के संबंधों से बाहर निकालेगी। बड़ी बात बता रहा हूं, बड़ा सूत्र बता रहा हूं। श्रीमत के ताकत की, उस पराशक्ति की मर्जी हुई ऐसे उठा के बाहर करेगी। बॉडी कॉन्शियसनेस यहाँ का यहाँ, तुम आत्माभिमानी अवस्था में। जैसे बच्चे सिंपल बात है, मैं बार बार कहता हूं, किसी से सुना था, कोई कहते हैं बाबा अवतार महाराज जी हिमालय में है, कहते किसी को मिलना है। कोई कोई जानते हो कहाँ है, सूक्ष्म रूप में है। वो उन्हें लेके जाते हैं हिमालय में, ऊंची खाई होती है, बड़ी खाई, कहते यहां से कूद जाओ। कूदने के बाद डेफिनेटली आपके शरीर की मृत्यु हो जाएगी। शरीर की हिम्मतवान कूद जाते, मिलना ही है, कुछ भी हो जाए। और जिन्हें नहीं मिलना है वो कहते मर जाएंगे फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में। उन्हें ज्ञान नहीं कि आत्मा अलग शरीर अलग, वो कहते नहीं कूदेंगे, वो कहते नहीं लेके जा सकते, घर वापस जाओ। जो कूदते हैं शरीर मर जाता है, उनके सूक्ष्म शरीर को उठाते और लेके जाते। कहते हैं ऐसे बहुत सारे लोग जिनके अपने अनुभव है। फिर सूक्ष्म शरीर में सारे मिलन होते हैं, मिलके भी आते हैं, वो अलग लोग दिखाया है जैसे सूक्ष्म लोग।
वह सूक्ष्म शरीर में मिलते हैं, व्यवस्था होती है, रहन सहन होता है, ज्ञान मिलता है। कुछ समय के बाद, दिन के बाद वापस लाते हैं। उसी तन में सूक्ष्म शरीर आत्मा को डाला जाता है, जीवित होके निकल जाते हैं, शरीर जीवित हो जाता है। सारा सिद्धियों का खेल है। पर यहां के भी महातपस्वी को मिलने के लिए बॉडी कॉन्शियसनेस त्यागना पड़ता है। ये तो परमात्म मिलन की बात है भाई, समझो जरा ध्यान से। बॉडी कॉन्शियसनेस त्यागा, सच में शरीर त्यागा, तब जाके मिले। यहां तो बाप कह रहा है बस देह और देह के संबंधों को भूलो। समझ है बच्चों? जब भूल जाओगे ना, और जब बाप बैठा होगा सामने और आप पूर्ण आत्मरूप में होंगे, कुछ नहीं बोल पाओगे। ऐसा मिलन होता है वो जिसमें न कुछ बोलना होता है, न कुछ सुनना होता है, बस देखना होता है। बस देखना, उसी में सब ट्रांसफर हो जाता है, सब कुछ। पर उसके लिए पहले आना तो चाहिए उस स्वरूप में। रियल में तुम लाइट महसूस करोगे, जो महाभारत में अर्जुन ने की, तेजोमय। समझ के बात है बच्चों, तुम कल्पना नहीं कर सकते उस चीज की। कल्पना कल्पना होती है और रियलिटी रियलिटी होती है। तुम कितना भी अभी यहां देखो, मुझे बाबा से तेज लाइट निकल रही है, इमेजिनेशन इज इमेजिनेशन एंड रियलिटी इज रियलिटी। ध्यान में रखना। इसलिए तुम रियलिटी में आओ, तुम्हें रियलिटी अनुभव होगी। सारी समझ की बात। चलो सार में आते हैं। 9,12,500 आंकड़ा तुम्हें मिल चुका है। कम से कम पक्का करो, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। बाकी की बातें बाद में करेंगे। इसलिए आज से गलती से भी अपने को ज्ञानी नहीं समझना। पीएचडी कहा, सीनियर जूनियर केजी कहा, नर्सरी कहा। तू नर्सरी के गीत गा रहा है और कह रहा है मैं ज्ञानी, मैं योगी। भाई ज्ञान दिया ही नहीं मैंने अब तक, दिया ही नहीं है। सुनने वाले सब चुप हो जाएंगे, फिर ज्ञान है कहां? मेरे अंदर। तू आ तेरे अंदर, फिर मैं दे दूंगा। समझ है? गायन क्या है? चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया, अब तक एक बूंद भी नहीं पी है तूने। सागर बाकी है, एक बूंद भी नहीं दी है मैंने, क्योंकि पात्र ही नहीं कोई। गागर भी छोड़, सागर तो भूल ही जा, एक बूंद भी ढंग से नहीं मिली तुझे। समझ है बच्चे? इसलिए अहंकार में ना, थोड़ा सा आत्मचिंतन क्या हुआ? थोड़ा सा पांच स्वरूप के ऊपर तेरा चिंतन क्या चला? तुझे लगता है मैं ज्ञानी? वाह! थोड़ा योग की विधियों पर चिंतन क्या चला? ऐसे नहीं, ऐसे योग करे तो, ऐसे आत्मिक स्थिति करे तो, और तुझे जरा अनुभव क्या हुआ? तुझे लगता है तू योगी? अरे बच्चे बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। ध्यान में रखना, जब तक माया उपस्थित है तब तक बाबा जो ज्ञान दे रहा है वो बस माया से अलग होने का ज्ञान दे रहा है। ध्यान में रखना। और जिस दिन माया उपस्थित नहीं होगी, माना तुम बच्चों में से निकल जाएगी, उस दिन जो ज्ञान देगा वो तो रियल ज्ञान है ना। सिंपल बात है बच्चे। इसलिए बाप कहता है देह और देह के संबंध भूलो। उस समय जो धारणाएं शुरू होंगी वो डायरेक्ट आत्मा की धारणाएं होंगी,
असली धारणाएं होंगी वो। अभी तो बस देह की धारणा है, ब्रह्मचर्य, खान पान, सफेद वस्त्र, संग, ये तो देह की धारणा है सारी। आत्मा की धारणाओं की तो चर्चा ही नहीं हुई है, बात ही नहीं हुई है। उस समय जो सेवा होगी वो असली सेवा होगी। तू क्या कहेगा तूने सेवा की है? समझ है बच्चे? इसलिए थोड़ा होश में आ। तुझे कुछ नहीं मिला है और तूने कुछ नहीं किया है, ध्यान में रख। तू बस नर्सरी के गीत गा रहा है, नर्सरी राइम्स, और तुझे लगता है पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा? पूरा बाकी है समंदर, कुछ नहीं मिला है। ध्यान में रखना, कुछ भी नहीं, नथिंग। पहले माया से अलग कर अपने को, फिर बात करते हैं असली ज्ञान की, फिर मजा आ जाएगा। समझ है बच्चों? असली ज्ञान किसी को पता ही नहीं, क्योंकि तुम क्या समझोगे असली ज्ञान को? शब्द वही है, आत्मा। इसका अर्थ जानते हो? इसका स्वरूप जानते हो? इसकी कल्पना कर सकते हो? इसका कार्य जानते हो? इसकी शक्ति जानते हो? आत्मा, एक ही शब्द ले रहा हूं मैं। इसका विस्तार जानते हो? इसका अनुभव पता है? इसके वाइब्रेशन जानते हो? आत्मा इस वर्ड के। व्हाट डू यू नो अबाउट आत्मा? तुझे क्या पता है? तू बस सुन रहा है आत्मा, पता कुछ नहीं है, बहुत बाकी है। समझ है बच्चे? बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर आत्मा, इस शब्द को बच्चे तू क्या अनुभव करेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। समझदार बन पूरा पूरा। जब बच्चे सोल कॉन्शियसनेस में आएंगे पूर्ण रूप से, देह अभिमान पूर्ण रूप से भूल जाएंगे, देह और देह के संबंधों को भी, और पूर्ण आत्म स्वरूप में आएंगे। अपनी लाइट दिखेगी, सितारा दिखेगा, और बाप बस कहेगा लेट देयर बी लाइट, और हर आत्मा की लाइट पूरे विश्व तक फैलेगी। फिर पढ़ाई स्टार्ट होगी, असली पढ़ाई। कल्पना करने से ही दिमाग हिलता है, रियलिटी में क्या होगा? समझदार बनो। मैं कौन सी सूरज चांद की लाइट के लिए कहूं लेट देयर बी लाइट? आत्माओं के लाइट के लिए बाप कहता है लेट देयर बी लाइट, और सारा विश्व प्रकाशित हो जाता है। बहुत मजेदार ज्ञान है वो। असली गुरुकुल वो है, असली रुद्र ज्ञान यज्ञ वो है, और वो आपका पहला जन्म है। ध्यान में रखना, 21 जन्मों में से वो पहला जन्म है जिस समय आपकी लाइट पूर्ण रूप से जागृत रहेगी 24 घंटा। ये तो उस जन्म में जाने का प्रयास है, ये कोई पहला जन्म नहीं है भाई। समझ की बात। स्कूल जाने के लिए माता पिता कहते आपको 10,000 के कपड़े लेते, इतने जूते लेते, इतने बैग लेते, फोन लेते, इतना पॉकेट मनी देते, तो स्कूल क्या होगी? पहला जन्म तो
बाद में है, जब लाइट पूर्ण जगेगी। ये तो बस जागृति चल रही है, ध्यान में रखना। वो भक्ति में जागरण देखा, जागरण देवियों का करते, देवताओं का करते हैं, जागरण शुरू करते शाम को 7-8 बजे 9 बजे 10 बजे भोजन करके आते हैं सब गांव वाले और जागरण शुरू करते हैं। पर असली खेल, असली कार्यक्रम तो जब वो शक्ति जागृत होती है तब होता है। तब तक तो ढोल बज रहे, संगीत भजन गाया जा रहा है ताकि वो शक्ति प्रवेश हो, उस शक्ति की जागृति हो जाए। असली कब होता है? जब उनकी जागृति होती है। रात भर ढोल बजाए, भजन संगीत गाए और शक्ति ही नहीं आए, होगा जागरण? जागरण तो शक्ति का है। कभी समय लगता है, 1 घंटा 2 घंटा, कभी तुरंत आती है शक्ति। जैसे उनका समय हो जाता है वो शक्ति आ जाती और पूरी रात भर खेल चलता है, आनंद उत्सव चलता है शक्ति के साथ। और जब शक्ति आती है, अब ध्यान से देखना, जब शक्ति आती है, देवी देवता जो भी आते हैं उनकी शक्ति आती, वहाँ जितने भी देखने वाले, भजन गाने वाले हैं, ढोल बजाने वाले, भोग चढ़ाने वाले, सब आपको बहुत सुंदर कॉन्शियसनेस में मिलेंगे। एक भी आपको शुद्र बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं मिलेगा, क्योंकि शक्ति की उपस्थिति है। एक भी आपको संसार की चर्चा करते हुए नहीं मिलेगा, सब मिलेंगे उस शक्ति की महिमा करते हुए। सब इसी रूप में दिखेंगे। हर किसी के मुख में उस शक्ति का गायन भजन कीर्तन होगा, प्रवचन होगा। यही तो बात है बच्चे। जिस दिन तेरी लाइट जगेगी उसके बाद असली खेल है, वो पहला जन्म है, ध्यान में रखना। बाकी पहला जन्म कौन सा कहूं? ये जन्म अब तक हुआ नहीं तेरा। जब पूर्ण रूप से आत्मिक स्थिति में आएगा बच्चे, तब तेरा जन्म होगा। तेरे मायावी गर्भ से तुझे जन्म लेना है, इस तन के बॉडी कॉन्शियसनेस में अटका हुआ है। समझ है बच्चे? तुझे ही निकलना है इससे बाहर। समझदार बन। वो तितली देखिए कैसे निकलती है, वैसे तुझे निकलना है। बाकी तेरी मर्जी। ये तो प्रयास चल रहा है बाहर निकलने का, इसलिए जितनी ताकत लगा सकते हो लगाओ। और उपाय भी बताया, 9,12,500 कम से कम, और दिल से अनुभव करते हुए, रटो मत, ऐसे ही करो मत, बाकी तुम्हारी मर्जी। आज इसी बात पर हम मुरली को जैसे कि आगे बढ़ाएंगे, एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, ताकि तेरी बुद्धि में ये बात पक्की रहे। करना क्या है? रोज बाप अनगिनत टॉपिक लेता है, आज एक ही टॉपिक। ध्यान में रखना, तुझे कुछ नहीं मिला है, तू कोई ज्ञानी नहीं है, तू कोई योगी नहीं, तू कोई धारणा युक्त सेवाधारी नहीं है। अब तक तुझे कुछ नहीं समझ में आया है, बस होश में रहना, तू पा रहा है। जल्द से जल्द अपना जन्म कर और फिर उसका आनंद ले, ज्ञान योग धारणा सेवा का। वो तो तेरे जन्म के बाद है, ज्ञान योग धारणा सेवा। फिर बहुत मजा है, बहुत ज्यादा, तू कल्पना भी नहीं कर सकता। स्वर्ग से भी सुंदर वो जन्म है। बाप उस जन्म की महिमा करता है, संगम का जन्म, देवताओं से भी ऊंचा जन्म, क्योंकि आत्मिक स्थिति में हो और परमात्मा भी उपस्थित है, ज्ञान का सारा वर्षा दे रहा है। इसलिए अज्ञानता से बाहर रहा। तू कोई ज्ञानी है, मेरे सामने क्या कोई ज्ञानी आएगा? किसकी मजाल, किसकी हिम्मत?
कह के दिखाए मैं ज्ञानी हूं, सीधा लाइन पे लाऊंगा उससे। अभी जो जो सुनते होंगे मुरली, सबकी अकल ठिकाने आए होगी। इतने वर्षों से, उतने वर्षों से बॉडी कॉन्शियसनेस में है भाई, ध्यान में रखना। आज भी भले इतने उतने वर्षों से है, पर आज भी तुम मायावी है, संभल कर रहे ना। आज भी देह और देह के संबंधों में अटका है, लौकिक अलौकिक, संभल कर रहे ना। मजेदार ड्रामा है, बच्चे आना जल्द से जल्द। फिर मजा कुछ निराला है, अनोखा है। वो जो मेला है ना, कमाल का मेला है, बड़ा मजा आएगा। लाइट्स ही लाइट्स सब तरफ, और बाप सुप्रीम लाइट, मौज ही मौज। फरिश्तों की सभा है वो है असली ब्राह्मणों की सभा, असली ब्राह्मण। फिर बहुत आनंद, वो बनेगी ब्राह्मणों की माला, उस माला में बैठेगा बाप और हर एक मणके को तराशेगा और रोशन बनाएगा। हर एक मणके से ऐसी चमक निकलेगी जो सारे विश्व तक फैलेगी। सारे मणके निकालूंगा मैं, 33 करोड़, 2 करोड़, 9 लाख, 16,108, 108 और 8। बहुत सुंदर है बच्चे, बहुत सुंदर, कमाल की बात। बाप हमेशा कहता है ना, अष्टरतन में आओ। पता है क्यों? अष्टरतन उनकी उस मणके की, उस रतन की सिंपल महिमा में वर्णन करता, बहुत सिंपल, एक लाइन में। 33 करोड़ आत्माओं का प्रकाश और एक का प्रकाश। सोचो क्या रोशनी होगी, क्या रोशनी होगी। अब सोचो अष्टरतन की। और कोई किसी भ्रम में है ना, मैं अष्टरतन में हूं। बच्चे, एक 33 करोड़ आत्मा की रोशनी है तेरे अंदर, एक 33 करोड़ में से एक। सारे 33 करोड़ की छोड़ बच्चे, 33 करोड़ दिव्य देवी देवताओं की रोशनी और एक रतन की रोशनी। क्या रतन होगा वो, आप सोचो। कोई मामूली नहीं है वो अष्टरतन। हर किसी को लगता है मुझे अष्टरतन में आना है, भाई मजाक नहीं है वो, समझ है। कहा 33 करोड़ की ऊर्जा और कहा एक में उतनी ऊर्जा। कोई मामूली बात है क्या? सब समझ है, सारी की सारी। इसलिए दुनिया के जितने भी बड़े पार्ट है ना, जितने महान, जिनका गायन पूजन है, वो सिर्फ अष्टरतन है। थोड़ा कम 108 है। समझ की बात, सारे समझदार समझ जाते हैं। अभी आपको विचार होगा फिर 108 का क्या? बच्चे, 33 करोड़ की ऊर्जा और एक रतन की ऊर्जा अष्टरतन। सिर्फ 2 करोड़ की ऊर्जा और एक रतन की ऊर्जा 108। फर्क है 31 करोड़ लेवल का फर्क है, 31 करोड़। इसलिए 108 है, पर आखिर प्रिय अष्टरतन ही है। उन्हीं के बीच में हीरा शिव बाप बैठता है। 9 रत्नों की अंगूठी जो गायन है। समझ की बात है बच्चे। 16,108 उसकी भी बात बताता हूं। अभी तो आप समझ गए होंगे। 9 लाख की लाइट, उतनी एक की लाइट, वो आएंगे 16,108 में। और बहुत लोग ऐसे ही कहते, हम तो आ जाएंगे 16,108 में। 9 लाख की लाइट है क्या आपके अंदर?
9 लाख आत्माओं की लाइट एक आत्मा के अंदर। अब तक तेरी ही लाइट नहीं जल रही है। कहां 16,108 के ख्वाब देख रहा है? इसलिए ये सब छोड़, तू लाइट को देख। पहला पाठ और आनंद ले। यह है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। प्रश्न है, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? उत्तर है, ज्ञान की बातें बड़ी बड़ी खुशी ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम दीदी पदम 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 गुणा प्यार प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, ज्ञान को अंदर घोटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की आपस में रूह रिहान कर फिर दूसरों को समझाना है। सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना है। 2 नंबर, देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाप को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने। हम हैं ईश्वरीय संतान। वरदान है ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। वह आकाश के सितारे हैं, आप धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्म सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्म तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। स्लोगन है, सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और जल्द से जल्द अपने सत्य स्वरूप में आओ। पहले हल्की सी बिंदी, उस सत्य स्वरूप में आओ सितारा। आगे देखेंगे रोशनी, पर पहले सत्य स्वरूप में आओ, तुम कौन हो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ब्रह्मा वाह, वारे मैं आत्मा वाह, वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा